नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम पंडित जी से समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर है? अगर ऐसा है तो ये शो आपके लिए है। देखिए और जानिए वो तमाम उपाय जिससे बनेंगे आपके तमाम बिगड़े काम और होगी आपकी चांदी ही चांदी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो और आप चाहते हैं कि वो जल्दी बेहतर हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए उसके सिरहाने बैठ करके जितने बार संभव हो, सुबह, दोपहर, शाम या सुबह और शाम दोनों समय अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें आप, तो निश्चित रूप से वो बीमार व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 10 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 10 सितंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:28 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 5:06 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:25 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता और कैसे आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। इन उपायों को भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि मेहनत का ग्रहों के साथ कैसा और क्या संबंध है। पंडित जी, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उन्हें जीवन में बहुत सारे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। मेहनत का ग्रहों के साथ क्या संबंध है, कौन से ग्रह आपको मेहनत का फल देते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक ये बता देते हैं कि जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी। ज्यादा मेहनत से सफलता मिलेगी, कम मेहनत से मिलेगी या मिलेगी ही नहीं, ये कुंडली के ग्रह बता देते हैं। कुंडली के त्रिकोण और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं। त्रिकोण को ज्योतिष में लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। अगर ये गड़बड़ होता है तो संपन्नता और समृद्धि मिल पाना असंभव होता है। लग्न, पंचम और नवम भाव जो त्रिकोण भाव है, इसके स्वामी की स्थिति बता देती है कि जीवन में संघर्ष कैसा रहेगा और कितना रहेगा। इसमें भी पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भाव है, पूर्व जन्म के पुण्य का भाव इसको मानते हैं। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति का संघर्ष कम होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार अगर बेहतर होंगे तो उसका शुभ परिणाम
इस जीवन में मिलेगा और व्यक्ति कम प्रयास में ही सफलता पा जाएगा। पंचम भाव ये बताता है कि पूर्व जन्म से कैसे कर्म करके, कैसे संस्कार लेकर के आप आए हैं। और अगर आपका पंचम भाव अच्छा है, पंचमेश अच्छा है, तो पक्की तौर पर आपके पूर्व पुण्य बहुत अच्छे हैं और इसका प्रभाव इस जीवन में दिखेगा। कम प्रयास में, कम मेहनत में आप सफलता पा सकेंगे। और इसी रहस्य को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राशि अनुसार हम बात करते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोग अपनी मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि वाले थोड़ी मेहनत करते हैं और ठीक ठाक सफलता इनको जीवन में मिल जाती है। तो अगर आपकी राशि मेष है और आप अपनी मेहनत की सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को किसी भी धर्म स्थान में जा करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मेहनत के अच्छे फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। वृषभ राशि, देखिए, मेहनत ज्यादा होती है जीवन में और सफलता बड़े संघर्ष के बाद वृषभ राशि वालों को प्राप्त होती है। मेहनत इनके जीवन में रहता ही रहता है। शनिदेव की एक तो आप उपासना करें, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, नियमित रूप से रेगुलरली करते रहें। पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। खास तौर से जो विशाल वृक्ष हैं, पीपल है, बरगद है, आम है, इन वृक्षों की जड़ में अगर आप नियमित रूप से जल डालें तो इससे भी आपको लाभ होगा। और जो जरूरत से ज्यादा मेहनत आप करते हैं उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मिथुन राशि, ये मेहनत करने में ज्यादा विश्वास नहीं करते। हालांकि थोड़ी बहुत जो भी मेहनत करते हैं उसके अच्छे परिणाम इनको जरूर प्राप्त होते हैं। मेहनत के अच्छे फल इनको मिलें, इसके लिए शनिवार को हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। रोज संभव हो तो रोज हनुमान चालीसा पढ़िएगा। और मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ अगर आप करें, अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके द्वारा की गई मेहनत हमेशा सफल होगी। उसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। तो देखिए, 3 राशियों की हमने चर्चा की और जाना कि कैसे आप अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकते हैं। अब ये तीनों की तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, यात्रा के मामले में फिलहाल आपको सावधानी बनाए रखनी है। यात्रा में सावधानी रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अपनी समस्याओं पर अपने परिवार में बात करनी चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि की हम चर्चा करते हैं। इनका दैनिक राशिफल तो आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि इन तीनों राशियों के लोग अपनी मेहनत का फल पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय अपना सकते हैं। पंडित जी, कर्क राशि की अगर बात करें तो भाग्यवान राशि होती है आम तौर पर, और कर्क राशि के लोग कम मेहनत में बड़ी सफलताएं पाते हैं, बशर्ते कि इनको डायरेक्शन पता हो कि किस डायरेक्शन में इनको आगे बढ़ना है। तो आपको आपकी मेहनत का फल मिले, इसके लिए आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बृहस्पतिवार को निर्धनों में और बुजुर्गों में पीली मिठाई बांटिएगा। ऐसा अगर हर बृहस्पतिवार को आप करते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सिंह राशि, मेहनत बहुत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ा सा फल इनको आम तौर पर प्राप्त होता है। बड़े संघर्ष की राशि मानी जाती है। अगर आपकी राशि सिंह है और आप चाहते हैं कि आपको आपके मेहनत का फल मिले, तो घर के पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइए और उसकी देखभाल करिएगा। रोज नियमित रूप से सुबह के समय में संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये वाली स्तुति रोज सुबह आपको पढ़नी है। कन्या राशि, भाग्य ठीक होता है। कुल मिलाके थोड़ी मेहनत करते हैं और थोड़ी सफलता पाते हैं। बहुत मेहनती होते नहीं, बड़ी सफलता मिलती नहीं। फिर भी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा फल आपको मिले, इसके लिए भगवान कृष्ण को पंचामृत आप नियमित रूप से अर्पित करें। खास तौर से हर बुधवार के दिन शनिदेव की जितना संभव हो पूजा करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब इन्हीं तीन राशियों यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। कर्क राशि, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। तनाव कम पालिए, सेहत बिगड़ सकती है। काम में व्यस्तता दिखाई दे रही है, काम थोड़ा कम करिएगा, आराम पे ध्यान दें। हालांकि कोई शुभ सूचना जो आपके करियर की है वो आपको इस समय प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। वाहन लेकिन सावधानी से चलाइएगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अनीता वाजपेयी जी ने लिखा है और अनीता जी हमें मेल लिखती हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 22 अक्टूबर 1979, 1979। जन्म का समय है शाम के 5:10 और जन्म स्थान है उन्नाव उत्तर प्रदेश। अनीता जी कह रही हैं कि एक विद्यालय में अभी टीचिंग की नौकरी करती हैं और नौकरी काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं, लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि नौकरी छोड़नी पड़ जाए। नौकरी नहीं छोड़ना चाहती हैं तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे नौकरी चलती रहे, नौकरी में किसी तरह की बाधा पैदा ना हो। अनीता जी, सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप शांत रहिए। अभी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 नवंबर तक शांति रखिए। जैसे ही शनि मार्गी होंगे वैसे ही आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी और अभी जोश में आके, तनाव में आके रिजिग्नेशन मत दीजिएगा। 2 महीने की बात है, थोड़ी शांति रखिए, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके पाठ कर लीजिएगा। और एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का समाधान पंडित जी से चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल आया कहां से है जान लेते हैं पंडित जी। जी, आज का दूसरा प्रश्न राजा राम यादव जी ने हमें लिखा है और राजा राम जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 4 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:10 और जन्म स्थान है आगरा। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और पुत्री को करियर में कितनी सफलता मिल पाएगी। राजा राम जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और संभवतः इसी साल के अंत में या अगले साल के आरंभ तक, यानी अप्रैल 24 के पहले तक इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। उसकी संभावनाएं फिलहाल बनी हुई हैं। वैवाहिक जीवन आपकी बेटी का अच्छा है, उसमें कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन करियर में थोड़े उतार चढ़ाव अभी रहेंगे। करियर इनका बहुत अच्छा हो पाएगा साल 2025 से और ऐसा हो सकता है कि 2025 में ये विदेश भी जाएं। तो भविष्य इनका उज्जवल है। केवल विवाह अच्छी तरीके से हो जाए और वैवाहिक जीवन सफल हो, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दें।
लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाइए। इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की और जानते हैं कि किन उपायों के जरिए आप पा सकते हैं अपनी मेहनत का पूरा फल। पंडित जी। तुला राशि, देखिए तुला राशि भी भाग्यवान राशि है इस मामले में कि मेहनत का फल इनको मिल जाता है और थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी इनको सफलता मिलती है। फिर भी अगर आपको कहीं अड़चन लग रही है तो अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान विष्णु को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको आपकी मेहनत का बेहतर फल जरूर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले मेहनत बहुत करते हैं। कुछ मामलों में सफलता जल्दी मिलती है और कुछ मामलों में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। यानी मेहनत का फल यहां पर मिले जुले तरीके से प्राप्त होता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप अपनी मेहनत का फल चाहते हैं तो घर के पीछे की तरफ एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा और हर सोमवार को शिव जी को जल और बेलपत्र ये आपको अर्पित करना है। इसे अर्पित करने से आपको लाभ होगा। धनु राशि, धनु राशि को भी मेहनत ज्यादा करनी होती है और सफलता थोड़ी कम मिलती है। अमूमन जीवन के उत्तरार्ध में 40 वर्ष के बाद ये सफलता ज्यादा पाते हैं। अगर आपकी राशि धनु है और आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल प्राप्त हो तो हनुमान जी की नियमित उपासना करिए। हनुमान चालीसा कम से कम सुबह शाम दोनों समय पढ़िए। तांबे के बर्तनों का प्रयोग जरूर करिए। कॉपर की एक गिलास ले लीजिए और नियमित रूप से जब भी आप जल पीते हैं तांबे के गिलास से जल पीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं, फिर बात करेंगे आखिर की 3 राशियों की। तुला राशि, करियर में बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। दोपहर से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी। नौकरी में आपके स्थिरता आएगी। चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहिएगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बची हैं आखिर की 3 राशियां, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि। इनका दैनिक राशिफल जानने से पहले जान लेते हैं कि इन 3 राशि के जातक मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय अपना सकते हैं, पंडित जी? मकर राशि, देखिए मकर राशि को भी संघर्ष जीवन में ज्यादा करना पड़ता है और अमूमन मेहनत का फल मिलता तो है लेकिन थोड़े विलंब से मिलता है। अगर आपकी राशि मकर है और आप अपने मेहनत का फल चाहते हैं तो चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला जरूर पहनिएगा। ढेर सारे पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिएगा और जो पीपल के वृक्ष हैं उनमें नियमित रूप से जल डालिएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वाले लापरवाह बहुत होते हैं, आलसी बहुत होते हैं, फिर भी भाग्य इनका साथ देता है और इनको मेहनत का फल मिल ही जाता है, देर या सवेर। मेहनत थोड़ी करते हैं लेकिन फल पा जाते हैं। क्या करें मेहनत का फल पाने के लिए? भगवान शिव को रोज कर सकें तो रोज, नहीं तो सोमवार को पंचामृत अर्पित करेंगे और तुलसी की एक माला अपनी कलाई में या अपने गले में जरूर धारण करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, मेहनत मध्यम, सफलता ज्यादा। मीन वाले आमतौर पे मेहनत मध्यम करते हैं लेकिन सफलता इनको अच्छी मिल जाती है और खास तौर से जीवन के 35-36 वर्ष के बाद ये बड़ी तेजी से सफलता के रास्ते पर चलते हैं। तो अगर आपकी राशि मीन है और आप अपनी मेहनत का अच्छा फल चाहते हैं तो एक तो पूर्णिमा का व्रत जरूर रखिए। पूर्णिमा का व्रत रखें, जल और फल ग्रहण करके, और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें भगवान राम के साथ में, यानी भगवान राम और भगवान हनुमान की एक साथ पूजा करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है। मकर राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी इस समय मत करिएगा, परिणाम खराब होंगे। स्वास्थ्य की स्थिति हालांकि आपकी ठीक रहेगी और कारोबार की, काम की स्थिति में भी आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। काम के दबाव में, काम के प्रेशर में थोड़ी कमी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें।
धन का नुकसान इस समय हो सकता है, किसी मित्र की सहायता से इस समय लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में अगला सवाल कहां से आया है ये जान लेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें तृप्ता जी ने लिखा है और तृप्ता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मई 1985, 1985, दोपहर के 1 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। तृप्ता जी पूछ रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं और कुछ समय से मैं अपने मायके में आकर के रह रही हूं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा, और अगर नहीं चल पाएगा तो आगे का मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तृप्ता जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप अक्टूबर के बाद, इस साल के अक्टूबर के बाद इस मामले को सुलझाने का प्रयास करिए। ये मामला आपका जरूर सुलझ जाएगा, इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है और ऐसा कोई सेपरेशन जैसा योग नहीं बन रहा है। केवल ईगो प्रॉब्लम है जो अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगी। तो अक्टूबर के बाद से आपका वैवाहिक जीवन ठीक होता चला जाएगा। थोड़ा सा अपने क्रोध पर और अपने ईगो पर काबू करिए और आगे बढ़ के मामले को सुलझाने का प्रयास करिए। चीजें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल आया कहां से है ये जान लेंगे पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अविरल ने लिखा है और अविरल हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। अविरल की जन्म तारीख है 13 नवंबर सन 2010। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है नोएडा। अविरल पूछ रहे हैं कि मैं आगे चल करके किस तरह की पढ़ाई करूं जिससे मैं करियर में सफल हो सकूं, मुझे करियर में सफलता की प्राप्ति हो। अविरल, आपकी कुंडली के हिसाब से ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आगे चल करके अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई करें, फाइनेंस की पढ़ाई करें, अकाउंटेंसी की पढ़ाई करें तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन क्षेत्रों में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो आगे चल करके आप कॉमर्स लीजिएगा, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फाइनेंस की कोई पढ़ाई करिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात यह है विरल कि खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपका डाइजेशन, आपका लिवर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो खाने पीने में उल्टी सीधी चीज़ों को खाने से बचिए। अभी आप एक ही काम करिए, ज़्यादा आपको उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम 9 बार सुबह और 9 बार शाम को आप गायत्री मंत्र बोलिए, इतना ही आपके लिए बहुत होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 10 सितंबर को। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। और अब पंडित जी से हम जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 10 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में अगर आप बड़े निर्णय लेंगे तो सोच समझ करके लीजिएगा। हालांकि अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष अविवाहितों का विवाह हो सकता है और धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि हम अक्सर पूजा पाठ के बाद वस्त्रों का दान करते हैं, तो क्या ये किसी को भी कर सकते हैं या ऐसा करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अलग अलग रंगों के जो वस्त्र हैं ये अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। इसीलिए उसी रंग के वस्त्र का दान कीजिए जो ग्रह आपका खराब है या जो ग्रह आपका प्रतिकूल है। और अगर आप पुराने वस्त्र दे रहे हैं, पुराने वस्त्र किसी को दान नहीं वैसे भी दे रहे हैं, तो वस्त्र देने के पहले उसे अच्छी तरह से धो करके साफ करके तब दीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है शुभ पहर की। तो 10 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 सितंबर 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 10 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बारी है आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं, तो आज इसी क्रम में बताएंगे कुंभ राशि के लोगों की कमजोरी के बारे में। इनकी जो कमजोरी है वो है आलस्य और लापरवाही। आलस्य और लापरवाही की वजह से ये जीवन में बड़ी सफलताओं से चूक जाते हैं। जीवन में जिस ऊंचाई पर पहुंच सकते थे वहां पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं। अपनी कमजोरी दूर करने के लिए कुंभ राशि वालों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए कल्याणकारी होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या लेकर आए हैं पंडित जी, जानते हैं पंडित जी। जी, अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, दिक्कतें हो रही हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें। शनि की 7.5 और ढैया का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर तमाम जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।